हो सकता है कि बंदा अपेरेंटली फ्लोरिश कर रहा हो, इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है, इसके पास पहले गाड़ी तो नहीं थी, अब इसके पास 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, बड़ा बंगलो है, बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि इस बंदे को ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि ये अपना पसंदीदा खाना नहीं खा सकता। इसके पास बूफे है, ये खाना खा नहीं सकता, प्लस खाना खाने से पहले ये पता नहीं एक पूरा पाउच निकालता है और मेडिकेशंस लेता है। और ये भी हो सकता है कि बरकत ऐसे भी उठा दी जाती है कि औलाद नाफरमान होती है, घर में इसकी लड़ाइयाँ रहती हैं, बीवी बच्चों से इसकी बन नहीं पाती, लड़ाई झगड़े चलते हैं, ये फ्रस्ट्रेटेड रहता है, सुकून नहीं है, तमा है दिल में। प्लस रात को जब ये सोने के लिए जाता है, बेड तो अपेरेंटली मैट्रेस बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन इसको नींद नहीं आती, ये स्लीपिंग पिल्स लेता है, ये डिप्रेशन एंग्जाइटी पिल्स लेता है। तो इसको कहते हैं जान की बर्बादी। तो ये बंदा अल्लाह की बरकतों से महरूम रहता है। सो दिस वॉज पॉइंट नंबर 2 कि जो बंदा लोन ले इस नीयत से कि उसने वापस नहीं लौटाना। सो पॉइंट नंबर 3 इज़, आई जस्ट शेयर दिस हदीस विद यू। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल बैयानी बिल खियारी मा लम यतफर्रका। दो लोग, एक बायर है और एक सेलर है, वो टेबल टॉक कर रहे हैं, अभी उनकी बिजनेस डील चल रही है, लेना देना चल रहा है। उन दोनों को हक है कि वो डील मैच्योर होने से पहले पहले वहाँ से उठ जाएं। ये उनका राइट है, क्योंकि अभी कोई डील मैच्योर नहीं हुई, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। और फिर हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन सदक़ा व बय्यना बूरिक लहुमा फ़ी बैइहिमा। अगर उन दोनों ने सच कहा और जो उनकी कमोडिटी है, जिस चीज़ के ऊपर उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसके ऐब को ज़ाहिर किया, उसके नुक्स को ज़ाहिर किया, तो अल्लाह ताला उनकी इस बिज़नेस डील में बरकतें अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बरकत पड़ जाती है। और हमारे नबी ने फिर फरमाया, व इन कज़बा व कतमा मुहिक़त बरकत बैइहिमा। और अगर उन दोनों में से किसी ने झूठ बोला और अपनी कमोडिटी, अपनी चीज़ के ऐब को, उसके नुक्स को छुपाया, तो अल्लाह ताला उस बिज़नेस डील से बरकत को उठा लेते हैं। और आप मुझे बताएं कि कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो कोई शख्स है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से अल्लाह ताला की तरफ से बरकत उठ जाती है, तो फिर उस चीज़ का क्या बचेगा? वो तो अल्लाह ताला की रहमतों से बहुत दूर हो जाती है चीज़। तो हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स जब भी कोई बिज़नेस डील करे, जब भी कोई लेने देने वाला मामला करे, उसको चाहिए कि वो सच बोले, और अगर उसकी चीज़ में कोई नुक्स है, कोई ऐब है, तो उसको क्लैरिफाई करे, उसको ज़ाहिर करे कि जी मेरी चीज़ में ये प्रॉब्लम है। और अगर कोई बंदा झूठ बोलता है और अपनी चीज़ के ऐब को छुपाता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से बरकत उठ जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं, तो लगता ये है कि ये बीमारी बहुत आम है। क्या हम ये नहीं सुनते कि जब दुकानदार के पास बंदा जाता है, चाहे वो रेड़ी वाला हो, दूध बेचने वाला हो, या कोई बड़ी कॉरपोरेट हो, कोई बिज़नेस हो, बात ये की जाती कि जी एक तो झूठी कसम उठाई जाती है, और फिर कहा जाता है कि अल्लाह की कसम, इसमें मैं सिर्फ 100 रुपये कमा रहा हूँ, इसमें मैं सिर्फ इतने पैसे कमा रहा हूँ। और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि जी ये तो मैं आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूँ। अल्लाह करे जो वो बात कर रहा है सच है, लेकिन बहुत दफ़ा ये झूठ होता है। और हमारे यहाँ कौन है जो बंदा अपनी चीज़ के नुक्स को ज़ाहिर करते हुए बेचता है? लोग तो ये चाहते हैं कि जी अगर कोई गाड़ी की सेल हो रही है, अगर कोई इंजन में नुक्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई बंदा अपनी चीज़ के नुक्स के बावजूद उसको अच्छे प्राइस में बेच देता है, तो स्टैंडर्ड ये मेंटेन किया है सोसाइटी ने कि उसके दोस्त उसके पास आते हैं, उसके कुलीग्स आते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बड़ा होशियार आदमी है, ये बड़ा चालाक है, और उसके शोल्डर पे पैट करते हैं।
हालांकि जो हमारे नबी ने हमें स्टैंडर्ड दिया है, जो हमारे दीन का स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसको भी आप समझ लें, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एक बंदे ने सच बोला और उसने अपने कमोडिटी के नुक्स को ज़ाहिर किया, और इसको हो सकता है सिर्फ 50,000 रुपये बचे हों। एंड ऑन द अदर साइड बंदे ने झूठ बोला और उसने जो ऐब था, नुक्स था चीज़ का, उसको छुपा लिया और इसको शायद 5 लाख बचे हों। वल्लाही, अल्लाह की कसम, जिस बंदे को अपेरेंटली अगर हम क्वांटिटी देखें उसको कम बचाए, लेकिन उसके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देते हैं। बिकॉज नोबडी नोज कि डाउन द लाइन जिस बंदे के पास 5 लाख हैं, अल्लाह बचा के रखे, आफियत में रखे, क्या पता इसको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसमें इसके लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं। हो सकता है कि इसकी गाड़ी का नुकसान हो जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए। बहुत सारे ऐसे मामलात हो सकते हैं जिससे बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बरकत ऐसे भी उठ सकती है कि इस बंदे की औलाद नाफरमान निकले, घर में सुकून ना हो, बीवी के साथ इस बंदे की केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो बंदे को चाहिए कि जहाँ पे अल्लाह का फरमान आ जाए, अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, उसको सुने। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता। हमारे रब बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और इंशाल्लाह जब आप लेन देन करते हैं और उसमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते, और अगर कोई फ्लॉ है आपकी प्रोडक्ट में उसको ज़ाहिर करते हैं, तो इससे बरकत पड़ जाती है। और मुझे अब्दुर्रहमान बिन औफ का वो वाक़या याद आया रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि अशरा मुबशरा में से हैं। और जब वो मक्का में थे, ही वॉज़ वन ऑफ दी वेल्दी सहाबी। और जब हिजरत करने का वक्त आया, ऐसा नहीं था कि सहाबा किराम ने अपना सामान, अपनी वेल्थ पैकअप की और वहाँ पे मदीना में जाके सेट हो गए और फिर अपने बिज़नेस को सेटल किया। जब सहाबा मदीना आए थे, दे हैड नथिंग विद देम, इसलिए इनको मुहाजिरीन कहा जाता है। तो जिन सहाबी के साथ, अंसारी सहाबी के साथ इनका मुआखा हुआ था, ब्रदरहुड इनकी कायम की गई थी, तो उन सहाबी ने कहा कि मैं आपको अपना एक बाग देता हूँ, और अगर आप समझते हैं मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं एक वाइफ को डाइवोर्स देकर उसकी आपके साथ शादी करवा देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। उन्होंने कहा कि बस मुझे बाज़ार का रास्ता बता दें, एंड देन आई विल हैंडल इट माई सेल्फ, जज़ाकल्लाहु खैरन। तो वो बाज़ार जाते हैं, मेहनत करते हैं, और दोबारा वो मदीना के मालदारों में शुमार किए जाते हैं। और अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने बिज़नेस टिप्स बताया करते थे, उन्होंने अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स शेयर किए। और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो कि बिज़नेस कर रहा है, उसका लेना देना चलता रहता है, ही इज़ इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा करते थे कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। नंबर 2, मैंने कभी भी अपनी प्रोडक्ट के ऐप को छुपाया नहीं। जो भी नुक्स होता था मैं बता देता था कि जी इसमें ये प्रॉब्लम है। एंड नंबर 3, मैंने कभी उधार नहीं बेचा। आई गेव नथिंग फॉर क्रेडिट एवर, मैंने उधार कभी नहीं बेचा। नंबर 4, और जो भी नफ़ा मुझे मिलता मैंने उस नफ़े को नहीं छोड़ा। देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको प्रॉफिट बहुत मार्जिनल दे रहे होते हैं, थोड़ा दे रहे होते हैं। तो एज़ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ, वो कहा करते थे कि मुझे चाहे फ़ायदा थोड़ा भी मिल रहा हो, मैंने उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को जाने नहीं दिया। सो दिस इज़ दी सीक्रेट रेसिपी ऑफ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु। पॉइंट नंबर 4, ज़कात का माल रोक लेना। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इंसानों को जो माल दिया गया है वो उनका अपना माल नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है। जब ये बात हम समझ गए कि जो हमारे पास माल है वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो अल्लाह ताला का माल है, और अल्लाह ताला जब मुतालबा करते हैं, अल्लाह ताला हमसे ये नहीं कहते कि हर हफ्ते या हर महीने मुझे ज़कात दो, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला साल के बाद
डिमांड करते हैं कि यू जस्ट हैव टू गिव योर 2.5% ऑफ योर वेल्थ इफ़ यू आर एलिजिबल। देखें, ये बात भी समझने की है कि अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो आपने ऐसा नहीं कि 90% देना है ऑफ योर वेल्थ, यू जस्ट हैव टू गिव 2.5%। 97.5% फिर भी आपके पास ही रहता है। और कुछ लोग ना ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, वो ज़कात के माल को रोकने के लिए डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि जो एक साल गुज़रता है, साल के बाद आपने कैलकुलेट करनी होती है ज़कात और फिर अदा करनी होती है। कई लोग एक साल पूरा होने से पहले पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो वेल्थ है जो कि एलिजिबल थी, उस पर ज़कात फ़र्ज़ थी, वो लोग हिबा कर देते हैं, वो गिफ्ट कर देते हैं। बीवी के नाम लगा दें या किसी और के नाम पे लगा दी, किसी बच्चे के नाम पे लगा दी, और समझते हैं कि जी वी आर वेरी स्मार्ट, हमने अपने आप को ज़कात से बचा लिया है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस में आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें वार्निंग है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। ए लोगो, ज़कात के माल को कभी ना रोकना। अगर तुम ज़कात के माल को रोकोगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश के कतरे बरसाना बंद कर देंगे। और हम जानते हैं कि जब आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाए तो निज़ाम दरम बरम हो जाता है, कहत साली आ जाती है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इंसानों का ही नहीं, फसलें तबाह हो जाती हैं, चिंद परिंद हैवानात वो सफ़र करते हैं। और हो सकता है कि इस हदीस का पोर्शन सुन के कुछ लोग कहें कि पिछले महीने तो बारिश हुई थी, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, तो इसका क्या मतलब है? बारिश का तो आना जाना लगा रहता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलौलल बहाइम लम युमतरू। अगर ये हैवानात ना होते, परिंदे ना होते, दरख्त ना होते, फसलें ना होती, तो अल्लाह ताला आसमान से एक कतरा भी नाजिल ना करते। तो ये हैवानात हैं जिनकी वजह से बारिशें होती हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो ज़कात का माल अदा करते हैं, रोकते नहीं हैं। एंड फाइनली द फिफ्थ वन, वेरी ब्रीफली इसको भी हम वाइंड अप करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फजर में, और ये कुछ लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई गई हैं कि जिस बंदे के अंदर या जिस कौम के अंदर ये खसलत पाई जाती है, तो इस खसलत की वजह से उस बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है या उसके लिए रिज़्क के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतअकुलून तुराथ अक्लन लम्मा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की विरासत का माल खा लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। और अल्लाह ताला आफ़ियत में रखे, हमारी सोसाइटी में शायद ये चीज़ भी प्रेवलेंट है कि माइट इज़ राइट वाला मामला है कि जब भाई देखते हैं कि वी आर पावरफुल, तो वो आपस में विरासत तो बांट लेते हैं लेकिन बहनों का हिस्सा उनको नहीं देते। जो ख़वातीन हैं घर की, उनका हिस्सा मार देते हैं, उनका हिस्सा उनको नहीं लौटाते। और मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था दी अदर डे, उसमें बताया जा रहा था कि द हेडलाइन वॉज कि आफ्टर 70 ईयर्स, 70 साल बाद एक बहन को कोर्ट के थ्रू उसकी विरासत का जो माल था, उसका जो हक था, उसको वापस मिला। अब आप अंदाज़ा करें कि इस बहन को कितना अरसा लग गया, अब उस औरत की क्या उम्र होगी। तो ये जुल्म है। तो जो बंदा ये जुल्म करता है और अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो जान लें अल जब्बार भी हैं। अल जब्बार सब कुछ देख रहे हैं, और अर रज़ाक तो अल्लाह ही है ना, तो वही राज़िक हैं। तो अल्लाह ताला इस शख्स का रिज़्क तंग कर देते हैं और
कभी कभार तो इस बंदे के लिए रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ब्रीफली आज जो हमने बात की है, लेट्स ट्राई टू वाइंड अप इंशाल्लाह। देयर वर 5 पॉइंट्स व्हिच वी स्टडीड जिसकी वजह से बंदे का रिस्क तंग कर दिया जाता है। नंबर 1, जो शख्स या जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो ये रिस्क में कमी लेके आती है। नंबर 2, जो बंदा लोन लेता है, कर्ज़ा लेता है इस नीयत से कि उसने वापस नहीं लौटाना, वो इसको बहुत लाइट ले रहा होता है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पॉइंट नंबर 3, जो बंदा बई और शरा करता है, जो बंदा गिव एंड टेक करता है, बाई एंड सेलिंग करता है और लेने देने वक्त झूठ बोलता है और अपनी चीज़ के नुक्स को छुपाता है, तो इससे रिस्क तंग हो जाता है। एंड दैट पर्सन हु डज़ नॉट गिव ज़का, दिस ऑल्सो मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ द पर्सन। एंड नंबर 5, जो बंदा लोगों का माल खा जाता है, विरासत में लोगों को हिस्सा नहीं देता, तो इससे भी उसका रिस्क ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बीमारियों से बचा के रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मदीना के मालदारों में शुमार किए जाते हैं और अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने बिज़नेस टिप्स बताया करते थे। उन्होंने अपने बिज़नेस के सीक्रेट्स शेयर किए और मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो कि बिज़नेस कर रहा है उसका लेना देना चलता रहता है, ही इज़ इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा करते थे कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। नंबर 2, मैंने कभी भी अपनी प्रोडक्ट के ऐप को छुपाया नहीं। जो भी नुक्स होता था मैं बता देता था कि जी इसमें ये प्रॉब्लम है। एंड नंबर 3, मैंने कभी उधार नहीं बेचा। आई गेव नथिंग फॉर क्रेडिट एवर, मैंने उधार कभी नहीं बेचा। नंबर 4, और जो भी नफ़ा मुझे मिलता मैंने उस नफ़े को नहीं छोड़ा। देखें कभी कभार ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको प्रॉफिट बहुत मार्जिनल दे रहे होते हैं, थोड़ा दे रहे होते हैं। तो एज़ पर अब्दुर्रहमान बिन औफ वो कहा करते थे कि मुझे चाहे फ़ायदा थोड़ा भी मिल रहा हो, मैंने उस क्लाइंट को, उस कस्टमर को जाने नहीं दिया। सो दिस इज़ दी सीक्रेट रेसिपी ऑफ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु। पॉइंट नंबर 4, ज़कात का माल रोक लेना। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इंसानों को जो माल दिया गया है वो उनका अपना माल नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उनको माल दिया है। जब ये बात हम समझ गए कि जो हमारे पास माल है वो अल्लाह का दिया हुआ है, वो अल्लाह ताला का माल है, और अल्लाह ताला जब मुतालबा करते हैं, अल्लाह ताला हमसे ये नहीं कहते कि हर हफ्ते या हर महीने मुझे ज़कात दो, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला साल के बाद डिमांड करते हैं कि यू जस्ट हैव टू गिव योर 2.5% ऑफ योर वेल्थ इफ़ यू आर एलिजिबल। देखें ये बात भी समझने की है कि अगर आप साहिबी निसाब नहीं हैं तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, तो आपने ऐसा नहीं कि 90% देना है ऑफ योर वेल्थ, यू जस्ट हैव टू गिव 2.5%। 97.5% फिर भी आपके पास ही रहता है। और कुछ लोग ना ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, वो ज़कात के माल को रोकने के लिए डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि जो एक साल गुज़रता है, साल के बाद आपने कैलकुलेट करनी होती है ज़कात और फिर अदा करनी होती है। कई लोग एक साल पूरा होने से पहले पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो वेल्थ है जो कि एलिजिबल थी, उस पर ज़कात फ़र्ज़ थी, वो लोग हिबा कर देते हैं, वो गिफ्ट कर देते हैं। बीवी के नाम लगा दी या किसी और के नाम पे लगा दी, किसी बच्चे के नाम पे लगा दी, और समझते हैं कि जी वी आर वेरी स्मार्ट, हमने अपने आप को ज़कात से बचा लिया है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें वार्निंग है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। ए लोगो, ज़कात के माल को कभी ना रोकना। अगर तुम ज़कात के माल को रोकोगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश के कतरे बरसाना बंद कर देंगे, और हम जानते हैं कि जब आसमान से बारिश बरसना बंद हो जाए
तो निज़ाम दरम भरम हो जाता है, कहत साली आ जाती है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इंसानों का ही नहीं, फसलें तबाह हो जाती हैं, चिंद परिंद हैवानात वो सफ़र करते हैं। और हो सकता है कि इस हदीस का पोर्शन सुन के कुछ लोग कहें कि पिछले महीने तो बारिश हुई थी, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, तो इसका क्या मतलब है? बारिश का तो आना जाना लगा रहता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलौलल बहाइम लम युमतरू, अगर ये हैवानात ना होते, परिंदे ना होते, दरख्त ना होते, फसलें ना होती, तो अल्लाह ताला आसमान से एक कतरा भी नाजिल ना करते। तो ये हैवानात हैं जिनकी वजह से बारिशें होती हैं। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो ज़कात का माल अदा करते हैं, रोकते नहीं हैं। एंड फाइनली द फिफ्थ वन, वेरी ब्रीफली इसको भी हम वाइंड अप करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फजर में, और ये कुछ लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताई गई हैं कि जिस बंदे के अंदर या जिस कौम के अंदर ये खसलत पाई जाती है, तो इस खसलत की वजह से उस बंदे का रिज़्क तंग कर दिया जाता है या उसके लिए रिज़्क के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतअकुलून तुराथ अक्लन लम्मा, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की विरासत का माल खा लेते हैं, हड़प कर लेते हैं। और अल्लाह ताला आफियत में रखे, हमारी सोसाइटी में शायद ये चीज़ भी प्रेवलेंट है कि माइट इज़ राइट वाला मामला है कि जब भाई देखते हैं कि वी आर पावरफुल, तो वो आपस में विरासत तो बांट लेते हैं, लेकिन बहनों का हिस्सा उनको नहीं देते। जो ख़वातीन हैं घर की, उनका हिस्सा मार देते हैं, उनका हिस्सा उनको नहीं लौटाते। और मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था दी अदर डे, उसमें बताया जा रहा था कि द हेडलाइन वॉज कि आफ्टर 70 ईयर्स, 70 साल बाद एक बहन को कोर्ट के थ्रू उसकी विरासत का जो माल था, उसका जो हक था, उसको वापस मिला। अब आप अंदाज़ा करें कि इस बहन को कितना अरसा लग गया, अब उस औरत की क्या उम्र होगी। तो ये जुल्म है। तो जो बंदा ये जुल्म करता है और अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो जान लें अल जब्बार भी हैं। अल जब्बार सब कुछ देख रहे हैं, और अर रज़ाक तो अल्लाह ही है ना, तो वही राज़िक हैं। तो अल्लाह ताला इस शख्स का रिज़्क तंग कर देते हैं, और कभी कभार तो इस बंदे के लिए रिस्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ब्रीफली आज जो हमने बात की है, लेट्स ट्राई टू वाइंड अप इंशाल्लाह। देयर वर 5 पॉइंट्स व्हिच वी स्टडीड, जिसकी वजह से बंदे का रिस्क तंग कर दिया जाता है। नंबर 1, जो शख्स या जो कौम नाप तोल में कमी करती है, तो ये रिस्क में कमी लेके आती है। नंबर 2, जो बंदा लोन लेता है, कर्ज़ा लेता है, इस नीयत से कि उसने वापस नहीं लौटाना, वो इसको बहुत लाइट ले रहा होता है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। पॉइंट नंबर 3, जो बंदा बई और शरा करता है, जो बंदा गिव एंड टेक करता है, बाई एंड सेलिंग करता है, और लेने देने वक्त झूठ बोलता है और अपनी चीज़ की नुक्स को छुपाता है, तो इससे रिस्क तंग हो जाता है। एंड दैट पर्सन हु डज़ नॉट गिव ज़का, दिस ऑल्सो मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ द पर्सन। एंड नंबर 5, जो बंदा लोगों का माल खा जाता है, विरासत में लोगों को हिस्सा नहीं देता, तो इससे भी उसका रिस्क ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब बीमारियों से बचा के रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।